लाहौर सर पे उठाया हुआ है। जब आप अपनी सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज करते हो तो आपका नुकसान होता है। ये तमाम दुश्मनियां मुझे गिफ्ट स्कीम के तहत पुल से मिली। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कुकिंग वगैरह करते हैं, शौक रखते हैं ऐसा किचन में जाने का? नहीं, ऐसा कभी किचन में इनकाउंटर किया हो? नहीं, वो जो महाज है वो बीवी के का पास ही है। मौसम कैसा पसंद है आपको? सही बताऊं तो सर्दी। ठीक है, सर्दी में आप अपनी बचत, या गरीब आदमी भी अपनी बचत ऐसे कर सकता है कि वो स्वेटर पहन लेगा, वो डबल स्वेटर पहन लेगा। गर्मी में ज़रा जो गरीब हैं बेचारे वो पंखे से के लिए भी तरसते रहते हैं, तो मुझे वैसे ही सर्दी पसंद। ड्रामे, फिल्में, टीवी एंटरटेनमेंट कभी थे। अब नेशनल ज्योग्राफिक चैनल या इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज जो कोई आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करे तो वो अब। आप भी बॉक्सर ऑब्वियसली शॉपिंग के लिए तो निकलते होंगे ना? नहीं, कभी भी नहीं, खुद से नहीं, कभी भी नहीं गए। मुझे 2 माह किसी वक्त हो जाते हैं, क्योंकि जब आप अपनी सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज करते हो तो आपका नुकसान होता है। जब आप सिक्योरिटी लेके चलते हो तो लोग उसको तरह तरह का नाम देते हैं। जैसे अब मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत है अपनी, ठीक है, मैंने कभी भी पुलिस से नहीं मांगी। असूलन क्या मैं इस शहर का शहरी नहीं हूँ? क्या प्राइम मिनिस्टर की ज़िंदगी मेरे से ज़्यादा अहम है? क्या आईजी की ज़िंदगी मेरे से ज़्यादा अहम है? अगर वो अपनी सिक्योरिटी लेके फिर सकते हैं, मैं क्यों नहीं? या तो मेरी ज़ाती दुश्मनियाँ हों। ये तमाम दुश्मनियाँ मुझे गिफ्ट स्कीम के तहत पुलिस से मिली, ठीक है, पुलिस मुकाबलों की वजह से मिली। तो मैं अपनी जब सिक्योरिटी लेके जाता हूँ तो लोग उसको तरह तरह का नाम देते हैं। कोई अच्छे तजिया निगार हैं तो वो उसको कहते हैं यार इसने अच्छे सिक्योरिटी का अपना सिस्टम किया हुआ है। कोई नाकदीन है तो वो कहते हैं लो जी बदमाशी कर रहे हैं, खुद 2, 3, 4, 5 गड्डियां ते जा रहे हैं तो गन मैन विच बिठाए। तो इस तरह के मामला से बचने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं घर से काम निकलूँ। डिपार्टमेंट में अभी भी आप जैसे जुर्रतमंदाना लोग मौजूद होंगे, उन्होंने कभी आपसे ट्रेनिंग लेने की कोशिश की? कभी कहा हो कि हमें भी कुछ बताएं, सिखाएं, या कभी आपने खुद से सिखाने की कोशिश? बड़े हीरे मौजूद हैं। एक वक्त ऐसा था, नवीद सईद, आशिक मार्थ, आबिद बॉक्सर, उमर विर्क, राना फारूक और बेशुमार और लोग ऐसे हुआ करते थे। जैसे उनका एक परसेप्शन ये क्रिएट हो गया था जैसे इन्होंने लाहौर सर पे उठाया हुआ है और इसके बगैर लाहौर नहीं चल सकता। देखें, मेरे और उमर विर्क के अलावा सब शहीद हो गए, तारक कंबोज जैसे बंदे शहीद हो गए। तो क्या लाहौर गिर गया? हीरे मौजूद हैं, तराशने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। कभी घर के अंदर से आपको खौफ की फिजा नहीं है? कभी आपकी फैमिली ने नहीं कहा हो कि बस कर दे, पीछे हट जाए, ना करें? एक और आपको बताता हूँ, किसी वक्त ना याद रखिएगा, जब आप जिस माहौल में आप शेर का बच्चा बकरियों के बच्चों के साथ पालेंगे तो उसमें बकरियों जैसी खुसूसियात आना शुरू हो जाएंगी। और कई कमज़ोर जानवर, बड़े जानवर, ताकतवर जानवर के साथ होगा तो उसमें थोड़ी सी खुसूसियात उस जानवर की भी चली जाएंगी। जब मैं घर पे हूँ, अगर मैं कोई कमज़ोर बात करूँगा, मेरी फैमिली कमज़ोर बात करेगी तो मेरे हौसले पस्त हो जाएंगे। जैसे अब जिस दिन ये फायरिंग हुई तो मेरे बच्चों के वो शाम को यूनिफॉर्म प्रेस हो रहे थे, तो मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा स्कूल। अगर वो ये बच्चे कहते या डर के मुझे सहमा हुआ चेहरा नज़र आता अपने बेटों का तो शायद मेरा हौसला पस्त हो जाता। लेकिन वो जब मैं उनका एटीट्यूड देखा, उनका वो रवैया देखा, आपकी वो बाजी का रवैया देखा तो मुझे हौसला मिला। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको कभी भी गिरने नहीं देती। इतना दिलेर आदमी बैकअप पे वापस क्यों हो गए? कैसे आपने दोबारा से अभी तक दोबारा वो अपना डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं किया? क्यों आप दोबारा उस फील्ड में नहीं उतरे? क्योंकि करप्शन, बुरे लोग और ये सब चीज़ें अभी ख़त्म तो नहीं? जी, मैं बताता हूँ, किसी वक्त ना बच्चे आपको मैं इस डिपार्टमेंट में गया, मैंने बहुत नाम, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं कमाया। मेरे पे आज तक करप्शन का कोई एलिगेशन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ना तजज़िया खुद करते हैं। अगर एक पुलिस अफसर ने अच्छी गाड़ी ली है तो हम फौरी तौर पे कह देते हैं कि यार इन्हें बड़ी करप्शन की थी। अब जब मैं मैट्रिक में था तो आबिद मार्केट का मालिक था, आबिद मार्केट, इकबाल टोंग, दर्जनों दुकानें थी, किराया आता था, सारे मामला ठीक थे। तो जब डिपार्टमेंट में गया मैंने खूब नाम कमाया। अब मैं थोड़ा सा खौफज़दा हो गया कि शायद मैं दोबारा जाऊँ, वो मुकाम ना पैदा कर सकूँ जो मैं छोड़ के गया था।
तो अभी भी मेरे पास है 1-2 ऑप्शन महकमे में वापस आने की, तो कभी हो सकता है मैं वापस भी आ जाऊँ। आखिरी सवाल सर, बिजनेस क्या चल रहा है आपका? मेरी आबिद मार्केट थी, बार बार कहता हूँ, मैट्रिक में, ठीक है, मैट्रिक में आबिद मार्केट थी, उसको सेल किया गया। वो प्रॉपर्टी जो ली गई लाखों में, वो करोड़ों में चली गई। जो किराए हजारों में आते थे वो लाखों में चले गए। मेरा सबसे बड़ा बिजनेस है कि मेरी 3-4 कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं वरासती, जो मैंने नहीं खरीदी। SBR में उनका वो रजिस्टर्ड है, उनका हम लाखों रुपया टैक्स देते हैं। उनके किराए से मेरे बच्चे भी बाइज्जत तरीके से पल रहे हैं, मैं भी बाइज्जत तरीके से अपनी सिक्योरिटी और अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहा हूँ। फिर साथ आप हल्का फुल्का प्रॉपर्टी का इस तरह का बिजनेस कभी कभार करते रहते हैं, आपको चांस मिलते रहते हैं, लेकिन वो हवस ख़त्म हो गई है जो 2 को 4, 4 को 8, 8 को 10 करने वाली है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, आपने आबिद बॉक्सर साहब की बड़ी मज़े की और दिलेरी वाली गुफ्तगू सुन ली है कि दिलेरी के कारनामों के साथ साथ घर पे उनकी ज़ाती ज़िंदगी कैसी है, सब आपने सुन ली। आप सबकी, आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।